एवरीवन, माय नेम इज गौरव सिंह भदौरिया एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी हम डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपके सामने सेशंस में प्रेजेंट करेंगे। ऑलरेडी एक क्लास इसकी हो चुकी है। दिस इज द सेकंड क्लास जहां पे हम सिटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मेरा नाम गौरव सिंह भदौरिया है और मैं आपका रीजनिंग मेंटर हूँ। सो चलिए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला सेट आपकी स्क्रीन पर क्या है। सो ये एक अरेंजमेंट है। बेसिकली अलग अलग वैल्यू के नोट्स आपको गिवन है, जैसे कि 1 रुपए का नोट है, 5 का है, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का। इन नोट्स को आपने सर्कल में अरेंज किया है फेसिंग टूवर्ड्स दी। तो जनरली क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ लोग बैठे होते हैं, वो अंदर की तरफ फेस करते हैं। इस बार अलग अलग नोट, अलग अलग डेनोमिनेशन के, अलग अलग वैल्यू के, 1 रुपए का, 5 रुपए का, उनको हमने एक सर्कुलर अरेंजमेंट में प्लेस किया है फेसिंग टूवर्ड्स दी सेंटर। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी आईबीपीएस क्लरिकल 2017 में पूछा जा चुका है। सो हम प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चंस हम वही डिस्कस करेंगे जो कभी ना कभी मतलब पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। चलिए सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीजें गिवन है। सो टोटल 8 नोट्स हैं, 8 नोट्स अलग अलग डिनोमिनेशन के। कौन कौन से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1, 5, 20, ठीक है। फेसिंग टूवर्ड्स दी सेंटर है तो सभी का फेस अंदर की तरफ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आगे स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। 8 है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोशिश हमारी हमेशा यही रहेगी कि हमें कोई पॉसिबिलिटी बनानी ना पड़े और जितने भी कंडीशंस हम एक ही डायग्राम में पुट करके वहीं पे एलिमिनेट कर दें, वहीं पे करेक्ट आंसर निकाल दें। फिर भी अगर कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट आपको लगेगा कि नहीं एक डायग्राम और बनाना है तो हम बना लेंगे, इसमें सोचना क्या है, ठीक है। जो 50 रुपए का नोट है इस सेकंड राइट ऑफ 200 का जो नोट है, लेट सपोज ये 200 वाला नोट है, सब इनसाइड फेसिंग है, तो ये 50 का हो जाएगा ठीक है। 50 वाला जो नोट है सेकंड टू द राइट ऑफ 200 वाला नोट है, सभी का सभी फेसिंग इनसाइड है, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद आपको गिवन है कि ऑड डेनोमिनेशन के, मतलब ऑड वैल्यू वाले जो नोट है, ऑड वैल्यू वाले आपको कितने दिख रहे हैं, केवल 2 ही है। एक तो 1 रुपए का, एक 5 रुपए का, बाकी 20, 50, 100, 200, 500, 2000 सारे इवन डेनोमिनेशन, इवन वैल्यू वाले नोट है। ऑड के केवल 1 और 5 है। तो ये जो 1 और 5 है ऑड डेनोमिनेशन, किसके इमीडिएट नेबर नहीं है, 200 के और 50 के नेबर नहीं होंगे। तो जाहिर से बात है 1 और 5 वाले की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है, 1 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट। ये जो है 200 के और 50 के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो उन पोजीशन को हटा के केवल ये 3 ही पोजीशन बचती है जहां पर 1 रुपए का और 5 रुपए का आप प्लेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको देखिए और क्या कंडीशन में गिवन है, उससे रिलेटेड आपको गिवन है। चलिए जो इमीडिएट लेफ्ट और राइट है 100 रुपए के नोट के, जो 100 रुपए का नोट जहां पर भी आप प्लेस करेंगे उसके इमीडिएट राइट और लेफ्ट जो भी नोट होगा उसकी जो वैल्यू है वो 100 से कम होगी, ऐसा इस लाइन में गिवन है। आगे देखते हैं। 100 रुपए का नोट है सेकंड लेफ्ट ऑफ 5 रुपए का नोट, ठीक है। तो ये वाला जो 5 रुपए का नोट है ये तो कैंसिल हो गया बिकॉज इसका सेकंड लेफ्ट तो 50 है, बट कंडीशन में आपको क्या गिवन है कि जो 100 रुपए का नोट है दैट इज सेकंड लेफ्ट ऑफ 5 रुपए का नोट, तो ये एक 5 तो आपका कैंसिल हो गया। और आगे क्या गिवन है कि जैसे ही आप 100 रुपए का नोट प्लेस कर देंगे 5 की हेल्प से, वैसे ही 2000 का नोट क्या है, सेकंड लेफ्ट ऑफ 100। चलिए इस कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। अगर आपने ये वाला 5 पिक किया, ठीक है, अगर आपने ये वाला 5 पिक किया तो 100 रुपए का सेकंड लेफ्ट है, ये 100 का हो जाएगा, और 2000 का इसके सेकंड लेफ्ट है 100 वाले का, तो फिर से गलत हो गया बिकॉज वहां पर तो ऑलरेडी 50 है। इसका मतलब यहां पर 100 नहीं आएगा तो यहां पे 5 नहीं आएगा। तो आपने देखा ओवरऑल 5 के लिए केवल एक ही कंडीशन बचती है, 5 के लिए केवल एक ही कंडीशन बचती है। 5 को अब दोबारा से हम 100 को प्लेस करते हैं, 100 वाला क्या है, सेकंड लेफ्ट, तो ये 100 हो जाएगा, और जो 2000 का है वो 100 रुपए का सेकंड लेफ्ट है, तो ये 2000 का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने 5 कंफर्म हो चुका है, तो 5 यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एक की अभी पॉसिबिलिटी है आपके पास, ठीक है। तो एक वाला जो नोट है वो अभी कंफर्म आपने प्लेस नहीं कर पाया, 5 वाला आपने कंफर्म प्लेस कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या कंडीशन गिवन थी,
लेस देन 100 डिनोमिनेशन इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ सो। अच्छा, इस लाइन को दोबारा पढ़िए कंडीशन को। देर विल बी लेस देन 100 रुपए डिनोमिनेशन, मतलब 100 के इमीडिएट राइट और लेफ्ट जो है 100 से कम के नोट आएंगे एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, यानी कि यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो ये भी हट गया, 1 आपका कंफर्म हो गया। तो अब आपके पास देखिए दो जगह बचती है, कौन कौन से डिनोमिनेशन के नोट बचते हैं, एक 5 हो गया, एक तो 20 बचता है, ठीक है, 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया और एक 500 बचता है। इनको आपको प्लेस करना है लेकिन आपको पता है कि 100 के इमीडिएट राइट और लेफ्ट 100 से कम वाले ही होंगे, 100 से कम वाले होंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये 20 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट एंड करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था बिकॉज जनरली सिटिंग अरेंजमेंट में लोगों के नाम गिवन होते हैं, चाहे लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो, बट यहाँ पे आपको नोट्स, करेंसी, जो हम पैसे वाली करेंसी इंडियन रुपी यूज करते हैं ना, उनकी अलग अलग वैल्यूज गिवन थी, 1, 5, 20, उसके हिसाब से चीजें बाकी सेम ही है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पे बेस्ड 5 जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अब हम फटाफट एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच रुपी नोट विल बी अरेंज्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 50। 50 का इमीडिएट लेफ्ट देख लेते हैं। 50 यहां पर है फेसिंग इनसाइड, इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो गया, 2000 वाला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 5 रुपए का जो नोट है, 5 रुपए का नोट है थर्ड लेफ्ट, यानी कि इस तरफ 1 2 3 50 वाला है, यानी कि आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, थर्ड राइट है, सॉरी थर्ड राइट है, सो 1 2 3 200 का नोट हो जाएगा, थर्ड टू दी राइट, बिल्कुल सही है, थर्ड टू दी राइट है, लेफ्ट नहीं है। सम ऑफ नोट विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 50, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 50 कौन सा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 50 कौन सा है, 2000, इसका सम, और इमीडिएट राइट ऑफ 500, 500 का इमीडिएट राइट कौन सा है, 200, 2000 और 200 क्या हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन से नोट हैं बिटवीन 1 एंड 100, ये 1 हो गया और ये 100 हो गया, लेकिन कहां से काउंट करना है, क्लॉकवाइज फ्रॉम 1 रुपी नोट। तो क्लॉकवाइज मैंने आपको कल बताया था, ये वाली डायरेक्शन आपकी CW यानी कि क्लॉकवाइज होती है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज। कंफ्यूजन हो तो आपके घर में जहां पर भी घड़ी हो जिसमें नॉट डिजिटल, हैंड्स वाली घड़ी जिसमें मिनट, आवर और सेकंड वाली हैंड हो, उसे देख लेना, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है वो क्लॉकवाइज है, उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, 1 और 100 के बीच में क्लॉकवाइज फ्रॉम 1, यानी कि इस डायरेक्शन में 2 ही तो नोट है, 5 एंड 20, 5 एंड 20, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड टू द राइट ऑफ 2000, 2000 का थर्ड राइट क्या है, 1 2 3 20 रुपए वाला नोट, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सेट देखते हैं, ये आपके IBPS PO 2018 में पूछा गया एक सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। टोटल 8 पर्सन्स हैं सिटिंग इन अ रो। डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्शन देखिए, इसमें से कुछ फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे, जहां पे कुछ फेसिंग साउथ है कुछ फेसिंग नॉर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन स्टार्ट होती है, जैसे एन फिफ्थ राइट ऑफ एम है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप सारी चीजें आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो इनमें से सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ है, तो साइन कन्वेंशन हम खुद ही दे देते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ एज्यूम, नीचे वाला साउथ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एन इज सिटिंग फिफ्थ राइट ऑफ एम, यानी कि एन और एम के बीच में 4 जगह होंगी, ये एम होगा। कोई भी किसी का राइट लेफ्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि नन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। तो यहां पर अगर प्लेस करते हैं तो 1 2 3 4, एक ही कंडीशन बचती है, ये आपका एन या एम हो जाएगा, 1 2 3 4, और फिर ये आपका एन या एम हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता नहीं है अभी, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। Q इज थर्ड राइट ऑफ N, Q थर्ड राइट ऑफ N है, और उसके बाद L की डायरेक्शन आपको गिवन है Q के साथ। तो एक काम करते हैं, कंफर्म लिख ही देते हैं, मतलब एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं ताकि कुछ ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इधर N, एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, N और M यहां पे ले लेते हैं। दूसरे केस में इसका जो रिवर्स है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो सारी देखनी होगी हमें,
उसे हम प्लेस कर देते हैं। हो सकता है यहां पर m हो और यहां पर n हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो अब इनकी डायरेक्शन देखिए, n इज फिफ्थ राइट ऑफ m, n फिफ्थ राइट ऑफ m है तो m नीचे देखेगा, यहां पर m ऊपर देखेगा, n फिफ्थ राइट ऑफ n। उसके बाद q थर्ड राइट ऑफ n, तो ऑब्वियसली n को ऊपर देखना होगा, q थर्ड राइट, 1 2 3 यहां पर q हो जाएगा, यहां पर n नीचे देखेगा, 1 2 3 यहां पर q हो जाएगा, q थर्ड राइट ऑफ n। ठीक है, ये यहां पे नीचे देख रहा है, नीचे मतलब साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद L इज सेकंड राइट ऑफ Q, तो ऑब्वियसली इसे डाउन देखना होगा, ये L हो जाएगा सेकंड राइट ऑफ Q, यहां पर ये L हो जाएगा सेकंड राइट ऑफ Q, बिकॉज उस तरफ एक एक तरफ M प्लेस्ड है, इसलिए आप प्लेस नहीं कर पाएंगे, एक ही तरफ प्लेस होगा। केवल एक पर्सन है बिटवीन L एंड P, तो ऑब्वियसली ये P हो जाएगा और यहां पर ये P हो जाएगा। R इज थर्ड लेफ्ट ऑफ P, तो ये फेसिंग डाउन, 1 2 3, R थर्ड लेफ्ट ऑफ P, यहां पर P ऊपर देखेगा, R इज थर्ड लेफ्ट ऑफ P। K इज सेकंड लेफ्ट ऑफ O, तो K और O के लिए जो जगह बचती है यही बचती है, K इज सेकंड लेफ्ट ऑफ O। सिमिलरली यहां पर भी K इज सेकंड लेफ्ट ऑफ O, सारे पर्संस प्लेस कर दिए, बस डायरेक्शन अभी रहती है, K इज सेकंड लेफ्ट ऑफ O। दोनों जो पर्सन है एक्सट्रीम एंड पर है, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर P नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहां पर जो भी होगा ये ऊपर देखेगा। यहां पर सेकंड केस में P ऊपर देख रहा है, तो यहां पर जो भी होगा फेसिंग डाउन हो जाएगा। दोनों जो इमीडिएट नेबर्स है M के फेस सेम डायरेक्शन, तो M के दोनों इमीडिएट नेबर फेस सेम डायरेक्शन, तो ये भी ऊपर देखेगा और ये वाला भी यहां पे नीचे देखेगा, ठीक है। R इज सेकंड लेफ्ट ऑफ L, R is sitting to the left of L, okay, R is sitting to the left of L, ठीक है। R जो है L का लेफ्ट है, तो ऑब्वियसली नीचे देखना पड़ेगा, तभी R L का लेफ्ट साइड में होगा, कोई सा भी हो बट लेफ्ट में होना चाहिए। R इज लेफ्ट ऑफ L, तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या चीज और गिवन थी, R इज लेफ्ट ऑफ L एंड बोथ ऑफ देम अपोजिट डायरेक्शन, तो L नीचे देख रहा है तो R ऊपर, L ऊपर देख रहा है तो R नीचे। R does not face north direction, R does not face north direction, तो ये आपका गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे R ऊपर की तरफ देख रहा है, विच इज नॉर्थ, डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी दे ही दी है। नीचे वाले केस में साउथ में फेस कर रहा है, सो विच इज फाइन। अब आपका बचता है केवल K और O, तो K और O से रिलेटेड जो अब डायरेक्शन थी उसे हम देख लेते हैं। K इज सेकंड लेफ्ट ऑफ O, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर ये O हो जाएगा और ये K हो जाएगा, बिकॉज ये जो O है फेसिंग डाउन है, तो K सेकंड लेफ्ट ऑफ O, ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। आई होप सारा एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर होगा। तो ये जो सेशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आपसे सजेशन, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन क्वेश्चंस को आप सेशन देखने के बाद दोबारा अपने आप बिना सॉल्यूशन देखे वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करें, उससे आप ही का फायदा है। बिकॉज एक क्वेश्चन होते हुए देखना, एक खुद उसमें दिमाग लगा के कंडीशंस को अप्लाई करके उसे सॉल्व करना एक अलग चीज होती है, लर्निंग आपकी उसी केस में होगी, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस। इनमें से थर्ड राइट ऑफ आर क्या, अच्छा सॉल्यूशन देख लेना, सारे पर्संस आपके प्लेस हैं, सबकी डायरेक्शन भी आपको पता है, कौन किसके राइट है लेफ्ट है, हर चीज आप आसानी से बता सकते हैं। थर्ड टू द राइट ऑफ आर कौन है, थर्ड टू द राइट ऑफ आर ये देखिए, आर फेसिंग डाउन है, 1 2 3 ये पर्सन हो जाएगा, यानी कि M, ऑप्शन हो जाएगा आपका C, थर्ड टू द राइट ऑफ R। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, O एंड P, सो द आंसर विल बी ऑप्शन C, O एंड P। राइट ऑफ K, K के राइट में कितने लोग बैठे हैं, K फेसिंग डाउन है, तो राइट इसका ये हो गया, केवल 2 ही है, O एंड M, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, O एंड M। केवल नंबर पूछा था, नाम नहीं पूछा। सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के सेकंड राइट में देखिए, Q फेसिंग अप है, सेकंड राइट हो जाएगा आपका L, आंसर फिर से हो जाएगा ऑप्शन A। ऑड वन आउट है, तो आई थिंक डायरेक्शन का बेसिस ही होगा, ठीक है। K N R O, K कहां पर देख रहे हैं, K फेसिंग डाउन है, N फेसिंग डाउन है, R फेसिंग डाउन है, O फेसिंग डाउन है, आई थिंक चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। आई थिंक एक ऑप्शन E रह गया, क्योंकि इसका आंसर E, चलिए अब दिख गया, P था एक्चुअली, यहाँ पर P लिखा हुआ था, वो पीपीटी में वो एनिमेशन में चला गया, P था ऑप्शन में, P अगर आप देखेंगे तो फेसिंग अप है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन E है, ठीक है। चलिए अगला सेट देखते हैं।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में विजिबल है। IBPS PO का ही क्वेश्चन है 2017 का। एक बार हट जाते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए क्या चीज गिवन है। सो टोटल 10 पर्सन है इस वाले सेट में, 10 लोग हैं, 2 पैरेलल रोज है, 5 लोग हर एक रो में है। पहली रो में MNOPQ फेसिंग साउथ, डायरेक्शन भी गिवन है। सेकेंड रो में UVWXO UVXYZ फेसिंग नॉर्थ है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे कि हर एक मेंबर दूसरे मेंबर को फेस करता हुआ, जिसको हिंदी में सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन विजिबल है। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्व करना। पढ़ लिया होगा अभी तक। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था IBPS PO 2017 में, तो ये आपकी एक रफ प्रैक्टिस हो जाएगी आने वाले एग्जाम्स के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 10 लोग हैं, 2 पैरेलल रोज हैं, 5 हर रो में होंगे। 1 2 3 4 5 इस रो में ये फेसिंग डाउन हो जाएंगे। जो भी लोग हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, MNOPQ फेसिंग साउथ है तो ऑब्वियसली नीचे वाली डायरेक्शन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 ये फेसिंग अप हो जाएंगे, ये हो जाएगा UVXY और Z। एक पैरामीटर लोगों के अलावा, पर्सन की नेम के अलावा और गिवन है, विच इज डिफरेंट कलर्स। सबको एक अलग अलग डिफरेंट कलर, जैसे कि रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, येलो, पिंक, पीच एंड ग्रे पसंद है, कोई इशू नहीं। PO में इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। M डजंट लाइक ब्राउन, M का फेवरेट कलर ब्राउन नहीं है। एंड P लाइक्स ब्लैक। Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ U हु लाइक्स येलो। Y यहाँ पर है 1 2 3। ठीक है, इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे Y गिवन है, U गिवन है और U का कलर भी गिवन है। M इमीडिएट नेबर ऑफ Y हु लाइक्स ऑरेंज, Y का कलर भी गिवन है आपको ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक 2 पॉसिबिलिटीज लेके चल लेते हैं ताकि ज्यादा कुछ परेशानी ना हो। इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, काफी इंफॉर्मेशन कंफर्म गिवन है। Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ U, जिसको येलो पसंद है, तो Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ U। U यहाँ पे हो सकता है 1 2 3, ये Y हो जाएगा। Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ U हु लाइक्स येलो। एक कंडीशन और बन सकती है, ये U हो जाएगा, ये येलो और ये Y। ठीक है, M इमीडिएट नेबर ऑफ Y हु लाइक्स ऑरेंज, तो Y का कलर तो आपको पता है ना, ऑरेंज। यहाँ पे लिख देते हैं Y ऑरेंज। और जो आपका M है, इमीडिएट फेस किसको कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ Y, तो इस केस में तो एक ही केस बनता है, ये M हो जाएगा। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और भी कुछ गिवन है। O इज पीच एक्सट्रीम एंड पर है, O सेकंड राइट ऑफ M है। ओके, ये देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, O इज सेकंड राइट ऑफ M, तो ये कंडीशन तो गलत हो ही गई बिकॉज ये सभी की सभी फेसिंग डाउन है ना, M नीचे देख रहा है, तो M का राइट साइड इस तरफ होगा। आप प्लेस ही नहीं कर पाएंगे O को बिकॉज सेकंड राइट की जगह नहीं है। अब आते हैं पहले वाले केस में, तो M की प्लेसमेंट क्या थी, M किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ Y को, तो ऑब्वियसली इस केस में भी M को यहां पर ही रखेंगे ताकि यहां पर O आ जाए, सेकंड टू द राइट ऑफ M। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि अगर यहां पर M रखेंगे बिकॉज M इमीडिएट नेबर ऑफ Y के तो दोनों इमीडिएट नेबर है, बट M वहां प्लेस करेंगे तो O के लिए जगह नहीं बचेगी, इसलिए यहां पर M और यहां पे O आ जाएगा। दोबारा से देखते हैं और क्या कंडीशन की मिस कर दी है हमने। M का कलर आपको याद रखना है, M डजंट लाइक ब्राउन, और P का कलर ब्लैक है। Y थर्ड लेफ्ट ऑफ U हो गया था, M इमीडिएट नेबर ऑफ Y हु लाइक्स ऑरेंज, ये भी डन है। पीच वाला जो है एक्सट्रीम एंड पर है, अभी 3 पॉसिबिलिटीज है। रेड फेसेस द वन हु लाइक्स पिंक बट M डज नॉट लाइक पिंक। ठीक है, तो M से रिलेटेड काफी सारी चीजें गिवन है, M क्रॉस करके लिख देते हैं। M को ब्राउन पसंद नहीं है, M डजंट लाइक ब्राउन। ठीक है, और P को ब्लैक कलर पसंद है, ये कंफर्म चीज है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। और पीच एक्सट्रीम एंड पे है, M डजंट लाइक पिंक, M का पिंक कलर भी पसंद नहीं है। केवल एक पर्सन है बिटवीन N एंड P, 1 पर्सन बिटवीन N एंड P, तो इस केस में देखिए यही पॉसिबिलिटी बनती है, 1 बिटवीन N एंड P। रिमेनिंग पर्सन कौन सा रह जाता है, MNOPQ, ये Q हो जाएगा। ओनली 1 पर्सन बिटवीन N एंड P हो गया। V एंड Z आर इमीडिएट नेबर्स, V और Z इमीडिएट नेबर है, तो डेफिनेटली V और Z यहां पर आएगा।
कौन सा पर्सन रह जाता है, U हो गया, V हो गया, X रह जाता है, तो यहाँ पे X। तो सारे लोग प्लेस कर दिए। N और P में पॉसिबिलिटी अभी के लिए दिख रही है, और V और Z में भी अभी के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, आगे जाके हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो V और Z इमीडिएट नेबर्स हो गए। Z डज नॉट फेस M एंड N, Z डज नॉट फेस M, तो क्लियर हो गया, Z डज नॉट फेस M, Z के सामने M नहीं आएगा, तो यानी कि M तो कंफर्म है ना, M के सामने Z नहीं आएगा, तो ये V हो गया। अगर ये V है तो फिर ये Z हो जाएगा, ठीक है। Z डज नॉट फेस M हो गया, एंड N, ओके, दोनों ही चीजें गिवन है आपको। Z डज नॉट फेस M एंड N, तो ये N भी नहीं होगा, तो फिर ये P हो जाएगा। अगर ये P है तो फिर ये आपका N हो जाएगा। तो सारी पर्सन्स की जो प्लेसमेंट है वो फिक्स हो गई। N who does not like grey, तो N का भी जो है क्रॉस करके लिख देते हैं, does not like grey। U को जो फेस कर रहा है likes white, U के सामने Q है यहाँ पे, तो Q का हो जाएगा white। The one who faces immediate neighbor of Y likes brown, Y का जो immediate neighbor है brown है, तो या तो M brown होगा या फिर O brown होगा, बट M को तो brown है नहीं, that means brown यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो M brown नहीं है, ये आपने यूज कर लिया। P का कलर ब्लैक है ही, तो यहाँ पे ब्लैक रख देते हैं, ये कंडीशन भी यूज कर ली, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों की कंडीशंस रहती है, जैसे कि M का पिंक नहीं है, रेड वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। The one who like red faces the one who likes pink, रेड और पिंक आमने सामने, रेड और पिंक, तो देखिए रेड और पिंक आमने सामने होंगे, केवल M और V एक ऐसा पेयर है अपोजिट जो बैठे हैं, जहां पे दोनों जगह कलर है ही नहीं, इधर ब्राउन है, इधर ऑरेंज है, फिर वहां पे ब्लैक व्हाइट येलो आ गया, तो डेफिनेटली ये जो दो पेयर्स रहेंगे रेड और पिंक, ये आमने सामने होंगे। लेकिन उसमें भी M डज नॉट लाइक पिंक, तो जब M को पिंक पसंद नहीं है तो पिंक यहाँ पे आ जाएगा और फिर रेड यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। देखिए यही एक जगह बची थी जहां पे दो कलर्स का पेयर आप रख सकते हैं, रेड और पिंक, ठीक है। और क्या कलर बच गया है, एक आपका ग्रे बच गया है, N को ग्रे पसंद नहीं है, ठीक है। M डज नॉट लाइक पिंक, ये हो गया। N को ग्रे पसंद नहीं है, N को ग्रे नहीं है, तो ग्रे के लिए भी X और Z दो कलर्स रहते हैं। कलर वाली कंडीशन देख लेते हैं एक बार, P लाइक्स ब्लैक हो गया, ठीक है। पीच वाली कंडीशन आपने छोड़ दी। द वन हु लाइक्स पीच एक्सट्रीम एंड पे, पीच वाला एक्सट्रीम एंड पे, तो डेफिनेटली पीच के लिए यही जगह बचती है, वहां पे ब्राउन है, व्हाइट है और येलो है। अब अगर आप देखेंगे तो दो ही जगह बचती है, N और Z। N के लिए आपको पता है कि ग्रे कलर पसंद नहीं है, तो जाहिर सी बात है Z का कलर ग्रे हो जाएगा। अब एक ही कलर बचा है, वो कलर हो जाएगा N का, उस कलर को भी हम देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से कलर हो गए, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज कलर ही बचता है, तो ये ऑरेंज हो जाएगा N का। ये हो गया आपका करेक्ट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी डेफिनेटली जो थोड़े से आपको लग सकता है लेंथी, बट 1.5 से 2 मिनट में आसानी से सॉल्व हो सकता है, और एक सेट तो डेफिनेटली पीओ प्रीलिम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कितने लोग हैं बिटवीन N एंड जिसको व्हाइट पसंद है, ठीक है। तो ये N हो गया आपका, एंड व्हाइट कलर यहाँ पे हो गया। कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन C 2। इनमें से कौन सा है जो फॉलोइंग फेसेस P को कौन फेस कर रहा है, या तो पर्सन का नाम गिवन है या फिर उसका कलर गिवन है। P को कौन फेस कर रहा है, Z ग्रे, या तो Z गिवन होगा, Z तो गिवन है नहीं बट ग्रे तो गिवन है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन E। M से रिलेटेड, M से रिगार्डिंग कौन सी कंडीशन इसमें सही है, M को पहले देख लेते हैं। M यहाँ पर है, ठीक है। N और X इमीडिएट नेबर है, बिल्कुल नहीं है। M एक्सट्रीम एंड पे है, बिल्कुल नहीं है। M को ब्लैक पसंद है, नहीं। P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, ये वाली कंडीशन आपकी सही हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठे हैं, M और V, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन E। V को कौन सा कलर पसंद है, V को कलर पसंद है पिंक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है, एक और साइड देखते हैं नया, IBPS PO 2017 में पूछा गया। थोड़ा सा एक सेकंड हाइड कर देते हैं, सो दैट हिंदी में जिसको क्वेश्चन ट्राई करना हो, आप एक बार वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और इसे रीड आउट भी कर सकते हैं। तब तक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 पर्सन्स आर देयर, PQRSTUV, 8 लोग हैं, सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। डायरेक्शन आपको गिवन है कि फेसिंग नॉर्थ।
हर एक पर्सन की अलग अलग एज भी गिवन है, 8, 11, 15, 17, 21, 25, 27 और 30। उसके बाद पॉइंटर्स में अगर आप देखेंगे तो 3 कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस गिवन है, जैसे कि पी एक्सट्रीम एंड पर है, 3% बिटवीन पी एंड 11 एंड सो ऑन। चलिए, सो आई थिंक अभी तक सभी ने कंडीशंस नोट कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में विजिबल था। स्टार्ट करें फटाफट, सभी लोग तैयार है? चलिए, ग्रेट। 8 लोग हैं, सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन है, सबकी अलग अलग एज है, फेसिंग नॉर्थ है। ठीक है, कंडीशंस ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फेसिंग नॉर्थ है, तो अज्यूम कर लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन ये है। सारे के सभी लोग जो है ऊपर की तरफ फेस करेंगे। P is sitting at one of the extreme end of the row. P किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पे, आपको नहीं पता तो P हो सकता है यहाँ पर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 P हो सकता है यहाँ पर भी हो। ठीक है, लेकिन अगली कंडीशन क्या है? 3 लोग हैं बिटवीन P एंड 11। P यहाँ पर है 1 2 3, हो सकता है इसकी एज 11 हो, 1 2 3 हो सकता है इसकी एज 11 हो। R is third to the left of the one who is 17 years old, जिसकी भी एज 17 years है, R उसका थर्ड टू द लेफ्ट है। ठीक है, लेकिन जो 17 ईयर वाला है इज नॉट हु इज 17 ईयर ओल्ड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ 11। तो जो 17 वाला है वो यहाँ पर नहीं आएगा, 17 वाला यहाँ पर नहीं आएगा। अब दोबारा से देखते हैं, आर जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ 17 है। ठीक है, अब देखिए आर थर्ड लेफ्ट ऑफ 17 है और कुछ कंडीशन। अच्छा, एक चीज और गिवन है कि आर इज नॉट 11 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पर आर भी नहीं आएगा। ठीक है, और R जो है कहां पर बैठा है? थर्ड लेफ्ट ऑफ 17। ये R है 1 2, ये पर्सन जिसकी 17 एज है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे P के इधर, ये तो 17 हो ही नहीं सकते, बिकॉज अगर ये 17 होंगे तो 2 जगह छोड़ के R भी तो प्लेस करना है, वो हो नहीं सकता। यहाँ पे R वैसे भी नहीं हो सकता, तो जहां पे हमने 11 की एज जो है, मतलब 11 जो एज है वो R की नहीं हो सकती, तो यहाँ पर भी 17 नहीं आ सकता ना। 1 2 3 वहां पे क्रॉस आ रहा है, तो 17 एज अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ये 17 हो जाएगा। और जो R है दैट इज थर्ड लेफ्ट ऑफ 17, 1 2 3 ये आपका R हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये R नहीं होगा। और R की क्या क्या कंडीशन थी? R इज थर्ड लेफ्ट ऑफ 17। ठीक है, R इज थर्ड लेफ्ट ऑफ 17, तो ऑब्वियसली ये 17 नहीं हो सकता, ये 17 नहीं हो सकता, ये 17 नहीं हो सकता और ये भी 17 नहीं हो सकता, बिकॉज आर थर्ड लेफ्ट। 2 कंडीशन बचती है और भी कुछ कंडीशन गिवन है। P इज नॉट 17। अच्छा ठीक है, ये 17 हो नहीं सकता। ठीक है, P इज नॉट 17। R इज ओल्डर देन P, R की एज उससे P से ज्यादा है। R इज थर्ड लेफ्ट ऑफ 17, 17 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ 11, 11 का इमीडिएट नेबर 17 था ही नहीं, तो बस 17 के लिए यही जगह बचती है 1 2 और ये हो जाएगा आपका R। इस तरह से हम R को और 17 को इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो जहां जहां पे क्रॉस R और 17 लिखा था एक बार उसे हटा देते हैं, बिकॉज अब वो कंफर्म प्लेस हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या कंडीशंस गिवन है? अब जो जो चीजें हमने प्लेस कर दी है उससे रिलेटेड, उससे लिंक करती हुई कंडीशन और क्या क्या गिवन है उस पर फोकस कर लेते हैं एक बार। P इज नॉट 17 ईयर, ये भी आपका क्लियर हो गया, P 17 ईयर नहीं है। Q इज 15 ईयर ओल्ड, Q की कंफर्म एज आपको पता है 15 साल है। S इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन, तो सबसे कम एज कितनी? 8 है, तो S की जो एज है वो 8 नहीं होगी। S जो है सबसे कम एज वाला नहीं है, S की एज 8 नहीं होगी, नॉट द यंगेस्ट पर्सन। R इज ओल्डर देन P, R की एज ओल्डर देन P है, बट हिज एज इज नॉट होल स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। देखिए R की एज P से ज्यादा है, लेकिन R की एज क्या है? स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि 25 नहीं हो सकती, बिकॉज 25 स्क्वायर होता है, तो R की एज 25 नहीं होगी। और आगे देखते हैं। There are as many persons sit between P and R, P और R के बीच में जितने लोग हैं उतने ही W और 30 के बीच में बैठेंगे। ठीक है, T is immediate left of 8 years old, T है immediate left of 8। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। T immediate left of 8, T यहां पर आ सकता है, यहां पे नहीं आ सकता। ठीक है, Q is third left of S, Q की अगर बात करें, Q की एज 15 है, थर्ड लेफ्ट ऑफ S है, तो ये Q हो जाएगा 1 2 3 S हो जाएगा, Q की एज 15 है। एक बार दिख रहा है सारा? ठीक है, क्लियर है।
इस तरह से अगर हम प्लेस करें तो Q यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं, यंगेस्ट पर्सन जो है एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा, यानी कि जिसकी एज 8 है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा। 8 से रिलेटेड, 8 से, ये देखिए, अब मुझे आप पता है कि 8 जिसकी एज है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है और 8 के एक्सट्रीम लेफ्ट में T है। ये वाली कंडीशन देखिए, T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज 8 years old। तो फर्स्ट कंडीशन, ऊपर में P हो सकता है, एक्सट्रीम एंड पर है 8, लेकिन 8 होगा तो T नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कंफर्म हो गया कि ये 8 हो जाएगा और ये T हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 8 इधर तो आ नहीं सकता, ये 8 एज हो जाएगा और ये T हो जाएगा। तो इस कंडीशन को आपने यूज कर लिया। T से रिलेटेड क्या कुछ और गिवन है, आगे देख लेते हैं। Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ S, Q थर्ड लेफ्ट ऑफ S है और Q की एज 15 है। S की एज एट 8 नहीं है, S वहां पे नहीं आ सकता, S यहाँ पे आ सकता है। चलिए और कंडीशंस देख लेते हैं। तो ये वाली कंडीशन तो यूज कर लिया आपने, एक्सट्रीम एंड पर बैठा है जो यंगेस्ट है। पर्सन हु सिट लेफ्ट ऑफ W आर यंगर देन W, W के लेफ्ट में जो भी बैठेंगे उनकी एज W से कम होगी। U is older than V, Q does not sit at extreme end। चलिए Q के लिए एक जगह और पता चल गई, Q एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो Q यहाँ पर नहीं है। अगर Q 15 यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 S यहाँ आ सकता है Q। बस सेकंड केस में Q के लिए बस एक ही जगह बचती है, Q 15 हो जाएगा और 1 2 दो जगह छोड़ के ये S हो जाएगा, ठीक है। और S की एज Q यहाँ पे चलिए ऊपर वाले केस में देखते हैं। यहाँ पर Q नहीं आ सकता बिकॉज 1 2 S वहां पे आएगा एक्सट्रीम राइट पे, बट S की एज जो है 8 नहीं है। और यहाँ पर तो वैसे भी Q नहीं आ सकते बिकॉज आप Q को प्लेस कर देंगे तो S वहां पे नहीं जा पाएगा। Q की एज 15 है, ठीक है। 1 2 3 S, Q रेखा 1 2 3 S। S की एज 8 नहीं है। R और 17 आपने प्लेस कर ही दिया, ये वाली कंडीशन भी यूज हो गई है, ठीक है। और कुछ कंडीशन देखते हैं। लेफ्ट ऑफ W, जो भी लेफ्ट ऑफ W है W से कम है। Q जो है एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, सेकंड केस तो आपने फिक्स कर दिया है। और देख लेते हैं कुछ कंडीशन। R इज ओल्डर देन P, इसकी एज स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। P और R वाली कंडीशन और W एंड 30 इसे प्लेस कर ले। W से रिलेटेड कुछ भी नहीं गिवन है, 30। तो P और R के बीच में 2 है, तो 30 और W के बीच में भी 2 होंगे। 30 यहाँ पे रखा 1 2 W, 30 यहाँ पे रखा 1 2 W नहीं होगा, 30 1 2 W, 30 1 2 W। तो एक ही पॉसिबिलिटी है W और 30 की। यहाँ पे 30 1 2 W हो सकता है, 30 यहाँ पे रखा तो 1 2 W हो सकता है, ठीक है। P एंड R के बीच में जितने W और 30 हो गया। लेफ्ट ऑफ W, R यंगर देन W, ठीक है। U इज ओल्डर देन V, U और V ओल्डर देन V है, Q एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो चलिए ये जो कंडीशंस हमने यूज कर ली एक बार इनको हटा देते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस T वाली यूज कर ली, R और 17 वाली हो गई, Q और S वाली अभी रहती है। एक कंडीशन आपने प्लेस कर दी है, एक जगह और आपको प्लेस करनी है ताकि थोड़ी सी चीजें आसान हो जाए। Q की एज 15 है, S की 18 है नहीं। R की एज P से ज्यादा है, P किसी न किसी एक्सट्रीम एंड पे है, 3 बिटवीन P एंड 11, ये भी हो गया था। R थर्ड लेफ्ट ऑफ 17, दिस इज डन, ठीक है। R इज ओल्डर देन P, R की एज P से ज्यादा है बट R की एज स्क्वायर नंबर नहीं है। P और R इसे लिख लेते हैं। जितने भी लोग P और R के बीच में बैठे हैं उतने ही W और जिसकी एज 30 है इनके बीच में बैठे हैं, सेम नंबर ऑफ पर्सन दोनों के बीच में बैठेंगे। T इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 8 हो गया, Q थर्ड लेफ्ट ऑफ S, Q 1 2 3 S हो गया, Q 1 2 3 1 2 3 S। इसमें पॉसिबिलिटी है यंगेस्ट पर्सन एक्सट्रीम एंड पे 8 वाले को आपने प्लेस कर दिया। लेफ्ट ऑफ W छोटे होंगे W से, ठीक है। तो चलिए एक कंडीशन और ड्रॉ करके देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहली वाली कंडीशन देखते हैं, ये P हो गया 1 2, ये R हो जाएगा, इसकी एज 11 है, ये T हो गया, ये 17 है और ये 8 है, ठीक है। अब आपको Q और S प्लेस करना था, तो फर्स्ट केस में Q यहाँ पर आ सकता है, 1 2 3 ये S हो जाएगा। दूसरे केस में ये Q हो जाएगा 1 2, ये S हो जाएगा। Q की एज आपको पता है 15 है, Q की एज आपको पता है 15 है। तो बाकी की जो चीजें हैं एक बार उस केस में Q को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। Q और 8 भी आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं P और R वाले केस पे।
P और R के बीच में 2 हैं तो 2 ही लोग W और 30 के बीच में होंगे। 30 को अगर आप प्लेस करते हैं तो 30 यहाँ पे रखा, जैसे 1 2 W हो जाएगा। 30 यहाँ पे रखा तो 1 2 W नहीं आ पाएगा। 30 यहाँ पे रखा तो 1 2 W या तो यहाँ पे होगा और 30 यहाँ पे हो जाएगा, या फिर W यहाँ पे होगा W डैश और यहाँ पे 30 एज हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं W और 30 को यहाँ पे रखा 1 2 W हो सकता है, 30 को यहाँ पे रखा 1 2 W भी हो सकता है। और ये जो एक कंडीशन और थी, पर्सन हु सिट लेफ्ट ऑफ W आर यंगर देन W। ठीक है, अगर ये W है यंगर देन, ठीक है 30, देखिए ये वाला W हो नहीं सकता, इसे देखते हैं। दिस कैन नॉट बी W, ये जो अभी हाईलाइट कर रहे हैं, बिकॉज अगर ये W होगा तो ये 30 हो जाएगा और 30 तो सबसे ज्यादा एज है, तो अगर ये W हो जाएगा तो W के लेफ्ट में वो वाला 30 हो जाएगा, जबकि पर्सन जो भी लेफ्ट ऑफ W है वो W से कम होंगे, यानी कि ये W नहीं होगा और ये 30 नहीं होगा, तो ये W और 30 यहाँ पे कंफर्म हो गए। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, अगर कितने 2 लोग हैं बिटवीन W एंड 30, तो यहाँ पर तो W हो नहीं सकता क्योंकि 1 2 30 वहां पे 11 है। यहाँ पे अगर W रखा तो 1 2 30, वहां पे 30 चला जाएगा, W के लेफ्ट में हाईएस्ट हो गया, तो ये भी W नहीं हो पाएगा। सिमिलरली बस ये ही W बचेगा 1 2 30, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 11 है, तो ये कंडीशन होती है आपकी गलत। 2 कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, एक तो ये कि W और 30 के बीच में 2 लोग हैं, दूसरा W के लेफ्ट में जो लोग हैं उनकी एज 30 से कम, मतलब W से कम होगी, और जबकि 30 तो हाईएस्ट है, 30 वाला W के, ये चीज समझ लेते हैं। देखिए जिसकी भी एज 30 है वो W के लेफ्ट में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हाईएस्ट एज 30 है। W की एज कुछ भी हो 30 से तो कम ही होगी, तो W की एज 30 से कम है, इसका मतलब W के लेफ्ट में 30 से एल्डर है, मतलब W से एल्डर है, जो तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको गिवन है कि जो भी लेफ्ट ऑफ W है वो यंगर है, मतलब कि कम है। इस कंडीशन के बिहाफ पे ये वाली जो सेकंड कंडीशन आपने हमने ड्रॉ करी थी, ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप W को प्लेस नहीं कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं स्क्रीन को। अब आते हैं इस केस पे, यहाँ पे W को देखते हैं। अगर W को यहाँ पे रखा तो 1 2 30, वहां पे 30 हो जाएगा लेफ्ट में, जो हो नहीं सकता, राइट में जगह नहीं है। ठीक है, W को अगर यहाँ पे रखा तो 1 2 30, यहाँ पे तो ऑलरेडी 11 है, W यहाँ पर भी आएगा। W के लिए बस एक ही कंडीशन बचती है, तो 1 2 30 वहां तो जाएगा नहीं, 1 2 30 यहाँ पर 17 आ गया। अच्छा सॉरी, W यहाँ पर है, 1 2 जाएगा नहीं, 1 2 30 यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में आपने अभी तक W और 30 प्लेस कर दिया है, तो बाकी की चीजें जहां जहां पे हटाया था, क्रॉस किया था, W हटा देते हैं। ठीक है, अब बाकी की जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। P और R के बीच में 2 थे, तो W और 30 के बीच में 2 कर दी, कंडीशन यूज कर ली आपने। ठीक है, S और Q वाली कंडीशन जस्टिफाइड थी, Q की एज 15 है, S की जो है 8 नहीं है, R की एज P से ज्यादा है। सो अब देखिए कितनी एज बचती है। ठीक है, एज कौन कौन सी बचती है वो देख लेते हैं। एज कौन कौन सी बचती है, एक तो 8 तो आपने लिख दी ऑलरेडी, यहाँ साइड में यहाँ पे लिख दी। एज कौन कौन सी बचती है, 8 आपने मार्क कर दी, 11 बचती है। 15 और 17 में से देखिए 15 और 17 दोनों यूज है, 21 और 25, 21 बचती है और 25 बचती है। 27 और 30, 30 ऑलरेडी आपने रख दिए। अच्छा 11 तो ऑलरेडी आपने प्लेस कर ही दिए, तो 21 25 और 30, 21 25 और 30। अब ये W वाला जो था, W की एज की रिलेटेड कुछ कंडीशन आपको गिवन थी, कौन सी थी? W से रिलेटेड कंडीशन आपको गिवन थी स्क्वायर नंबर वाली। अच्छा, R वाली कंडीशन थी, R इज ओल्डर देन P बट हिज एज इज नॉट अ होल स्क्वायर नंबर। R इज ओल्डर देन P, तो R की एज 25 नहीं है और R की एज P से ज्यादा है। R और P और W तीनों की एज आपको अभी फिल करनी है। ठीक है, 3 एज बचती है, 3 ही लोग हैं, P R W P R। फर्स्ट केस में अगर बात करें, चलिए U और V भी देख लेते हैं। U और V को प्लेस कर सकते हैं क्या? U और V देखिए दोनों केस में U और V रहते हैं। U इज ओल्डर देन V, तो पहले केस में तो U ये U हो जाएगा, U 30 है ओल्डर देन V। ठीक है, इस केस में भी देखिए तीनों में से 21 25 30 कोई सी भी एज है। अच्छा 30 तो ऑलरेडी प्लेस्ड है ही,
एज बचती कौन कौन सी, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 11, 8 और 11 तो है ही ऑलरेडी। 15 और 17, 15 और 17 भी है। 21, 25, 21 और 25 नहीं लिखी है। 27 और 30, 30 तो है ही। 27, ये 3 एज रहती थी, 21, 25 और 27। और उसमें भी गिवन है u इज ओल्डर देन v, u की तो एज v से ज्यादा ही होगी, तो u 17 तो हो नहीं सकता। u अगर 17 हो गया तो v जो है 21 में से कुछ भी होगा, u तो होगा नहीं। डेफिनेटली ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। अब देखते हैं r ग्रेटर देन p, r की एज p से ज्यादा है और u और v वाली क्या कंडीशन थी, ठीक है। u इज ग्रेटर देन v और होल स्क्वायर वाली, r इज ओल्डर देन p। फर्स्ट केस में देखते हैं, 3 एज बचती है, r इज ग्रेटर देन p, बट उसकी स्क्वायर नंबर नहीं है। r की 25 नहीं है तो r की ग्रेटर देन है, r 27 हो जाएगा, r 27 हो जाएगा। r इज ग्रेटर देन p, p और w, p और w में कंडीशन रहती है अभी, ठीक है। अब p और w में भी अगर आप देखेंगे तो w के लेफ्ट में देखिए आपने 27 प्लेस कर दिया, 21 और 25, तो डेफिनेटली ये 21 हो जाएगा और ये 25 होना ही होगा, बिकॉज W के लेफ्ट में उससे छोटा ही बैठेगा, W के लेफ्ट में उससे छोटा ही बैठेगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, सेकंड केस आपका गलत होता हुआ दिखेगा आपको, बिकॉज 21, 25, 27 ये तीनों एज यहाँ पर आएंगी, 21, 25 और ये 27 कहीं पर भी आएंगी 11 के लेफ्ट में, क्योंकि इस बार W क्या है 11 है। 11 के लेफ्ट में 2 एज तो कम से कम होंगी जो 11 से बड़ी है, चाहे 21, 25 हो, 25, 27 हो, कुछ भी हो। W के लेफ्ट में जो हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन आपकी गलत होगी। कंफर्म केस आपका ये एकदम सही होता है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी आप कह सकते हैं, बट एक सेट डेफिनेटली आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। Who among the following person एक्सट्रीम एंड पे कौन है? एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन है? P और V है। P एक्सट्रीम राइट एंड बोला गया है, राइट एंड यानी कि V करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ओल्डर देन S, S से ओल्डर, S की एज देखिए एक बार, S की एज कितनी है? 11 है, तो 11 से बड़े कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन D। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन 25 एंड इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो इमीडिएट राइट ऑफ यू कौन है? 17 है, तो 17 और 25 के बीच में कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 3 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी कही गई जो स्टेटमेंट है सही है? R इज थर्ड राइट ऑफ P, P का थर्ड राइट है 1, 2, 3, ये वाली तो सही है। R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, ये भी सही है, तो ऑल आर ट्रू हो जाएगा। T की एज 17 भी है, करेक्ट आंसर ऑप्शन, अच्छा E भी था, करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, सभी सही है। एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन बैठा है देखिए, या तो पर्सन का नाम होगा या फिर एज होगी। P 21, 8V, जरा देख लेते हैं। W तो नहीं है, 21 और V देखिए आपको 21 P की और V, करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए सो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एक सेट और है, ये वाला हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, थोड़ा सा टाइम लिमिट होती है, ठीक है। ये वाला सेट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक सेट और बचता था, मतलब कि काफी सारी क्लासेस हैं, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं अभी तक, तो एक सीरीज हम रन कर रहे हैं। 2 क्लासेस, आज ये दूसरी क्लास थी, एक सेट बच गया लास्ट में, इसको मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगा ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं आपकी। और फिर 1-2 क्लासेस और सिटिंग अरेंजमेंट की होगी, फिर आपको पजल्स की क्लासेस भी हम देने लगेंगे। तो ओवरऑल आपकी एक बहुत अच्छी बेहतरीन एक प्रैक्टिस डेफिनेटली हो जाएगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में। मेरा नाम गौरव सिंह भदौरिया है, मैं आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हूँ, और अगली क्लास में मिलते हैं कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ जो पूछे जा चुके हैं विथ डिटेल्ड एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। टिल देन अपने अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर एंड गुड बाय।